हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 12 हमने आपकी कल स्टार्ट की थी केमिस्ट्री में, दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था वो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे एल्डिहाइड्स के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास नेमिक रिएक्शंस है, रोजनमैन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन एंड गटरमैन कोच रिएक्शन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जो अदर रिएजेंट्स हैं वो भी आपने अपने माइंड में रखने हैं कि कौन से आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कौन से आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, 11th में मैंने आपको ये बताया था, एक लिस्ट मैंने वहाँ भी बनवाई थी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, यहाँ से भी आपने अपने माइंड में रखना है कि जो भी नए आप पहले से अवेयर नहीं हो जिन एजेंट्स के साथ, तो रिएजेंट्स के साथ, तो उसको आपने कॉपी के ऊपर साइड में लिख लेना है। ठीक है, तो आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके, तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ठीक है, एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ आपके डायरेक्ट यहाँ पे हैलाइड्स जुड़े होते हैं तो उनको आप एसाइल हैलाइड्स बोलते हो। ठीक है, क्लोराइड की यहाँ पे बात की है तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा आपका Cl। ओके, एसाइल जो क्लोराइड होते हैं जब आप उसकी ट्रीटमेंट कराते हो विद डाई अल्काइल कैडमियम तो वहाँ से आपकी कीटोन की फॉर्मेशन होती है। जो कैडमियम क्लोराइड है वो आपका निकल जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका डाई अल्काइल कैडमियम है उसको आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो जब भी आप कैडमियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट कराते हो ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ, वहाँ से आपका डाई अल्काइल कैडमियम की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, अब आपको पता है सी एन ग्रुप का आप साइनाइड नाइट्राइल कुछ भी बोल सकते हो। जब आप नाइट्राइल की रिएक्शन कराते हो विद द ग्रिग्नॉड रिएजेंट, यहाँ पे ग्रिग्नॉड रिएजेंट आपका लिया हुआ है, आपको पता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट में आपके पास जो आर ग्रुप है दैट विल कैरी नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम ग्रुप पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब नाइट्राइल ग्रुप की हम बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन आपका पॉजिटिव सेंटर की तरह एक्ट करेगा एंड नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दैट विल एक्ट एज द नेगेटिव सेंटर। ठीक है, तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर, तो कार्बन पे अटैक वो करेगा। जैसे कार्बन पे अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है ग्रिग्नॉड रिएजेंट का वो आपका अटैच हो जाएगा विद द नाइट्रोजन। इसका मैकेनिज्म 11th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट की कैसे एडिशन करते हो, चाहे वो कार्बोनिल ग्रुप की बात हो और चाहे वो यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप की बात है। ठीक है, एडिशन का जो तरीका है वो सेम रहता है। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से आपका अल्टीमेट जो है ग्रुप वो अटैच हो जाते हैं लाइक दिस। उसके बाद फॉर द सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते ही फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है कीटोन की। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है फ्रॉम बेंजीन। ये फ्रिडल क्राफ्ट जो एसाइलेशन रिएक्शन है वो बहुत बार आप कर चुके हो, तो बार बार आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है, ज़रूर इसको एक बार देख लेना। इंटेक्स क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने हैं, ये आपका होमवर्क रहता है एज यूजुअल, ये आपका होमवर्क ही है जो आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो हम आज का करेंगे दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की दोनों के हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए हैं, अब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोर्शन आएगा उसमें फिर हम अलग से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो जो आपका मिथेनॉल है वो आपकी रूम टेम्परेचर पे गैस होती है। इथेनॉल की बात करें तो वोलेटाइल लिक्विड हो जाता है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों हो सकते हैं रूम टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो। ठीक है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये आपका निकल के आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का वो हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसका रीज़न आपसे पूछा जाता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड एंड कीटोन का वो आपका ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको जो आपको पता होनी चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ।
बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन का ज़्यादा होने का जो रीज़न होता है वो आपके पास क्या होता है, क्योंकि आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन में, अब देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इन कंपाउंड्स में आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। ठीक है, बट बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है अल्कोहल से। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अल्कोहल में आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में नहीं होती। मींस अल्कोहल में एक एडिशनल आपके पास फोर्स होती है विच इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जिसकी वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर कीटोन, फिर आपके पास एल्डिहाइड, फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड फिर ईथर। सबसे ज़्यादा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रहता है। दिस इज़ द ट्रेंड, इसको अपने अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में ही, कि जो लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया या प्रोपेनॉन हो गया, वो वाटर में मिसिबल होते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्यों होता है, वाई लोअर मेंबर्स आर मिसिबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास जो एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो आपके पास कार्बन चेन है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, तो जो वाटर में डिजोल्व होने की उनकी पावर है वो भी आपकी डिक्रीज होना शुरू कर देगी। ठीक है, और जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो आपके सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे आपके पास बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड है उनकी पंजेंट स्मेल होती है, शार्प पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो इंक्रीज़ होता है, वैसे ही आपकी जो पंजेंट स्मेल है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है, और आपकी फ्रेगनेंट जो फ्रेगनेंस है वो आपकी आनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो ये भी आपका मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि एल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दे कैन यूज्ड एज द फूड में उनका यूज़ किया जा सकता है आपका एज अ फ्लेवर। ठीक है, और फ्रेगनेंस में उनका यूज़ किया जा सकता है। कीटोन का यूज़ आपका परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में भी होता है, दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो ये पॉइंट हम पहले आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव टू डू दिस एग्जांपल, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगाना है बॉइलिंग पॉइंट का। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लगाने का एक क्वेश्चन आपका 100% हर बार CBSE बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है। ओके, प्रॉब्लम आती है कोई तो मेरे से पूछना, एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करके ज़रूर देखोगे। जो आपने ये यहाँ से कंसेप्ट पढ़ा है इसको अप्लाई करके उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ठीक है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो दोनों की जो केमिकल रिएक्शन है वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से आपका पता लग रहा है यू हैव टू ऐड न्यूक्लियोफाइल। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कोई भी यहाँ पे हो सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल की एडिशन आपकी पॉजिटिव सेंटर पे ही होगा, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अटैचमेंट होगी तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ से आपका फिर जो प्रोटॉन है या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर आपका वो उसकी एडिशन हो जाएगी ऑन द नेगेटिव चार्ज, मीन्स ओ नेगेटिव पे आपका अटैच हो जाएगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है दैट विल बी द फास्ट स्टेप। ओके, तो यही यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आपके पास इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट जो प्लेन के परपेंडिकुलर अटैक होगा sp2 जो हाइब्रिडाइज कार्बोनिल कार्बन है उसके। ठीक है, और जैसे ये अटैक आपका अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से आपकी कन्वर्ट हो जाएगी sp3 में, और आपके पास एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड आपका इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है। सेकंड फिर आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका प्रोटॉन को कैप्चर वहाँ पे कर लेगा। जो सेकंड स्टेप होगा वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट आपका क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हुआ आपका कार्बन के साथ, एंड आपका जो प्रोटॉन है उसकी भी अटैचमेंट हो जाती है आपकी ऑक्सीजन के साथ। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों पे आपकी अटैचमेंट होती है। एक जगह न्यूक्लियोफाइल आता है तो दूसरी जगह आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। सेकंड पॉइंट आपका आता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है रिएक्टिविटी का। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो एल्डिहाइड हैं, वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है। एल्डिहाइड आपके ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव रहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एज़ कम्पेयर टू कीटोन। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, आपके पास यदि हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन में ए एंड बी दोनों की जगह आपके आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे विच आर लार्जर ग्रुप। ठीक है। लार्जर ग्रुप होने की वजह से यहाँ आपके स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो एल्डिहाइड में आपका ज़्यादा फिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। ठीक है। उसका रीज़न आपके पास क्या होगा, उसका रीज़न एक ही आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास जो कीटोन है उसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है विच इज़ बिगर ग्रुप, जो आपका स्टीरिक हिंड्रेंस जो रुकावट वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। तो इसका ये रीज़न है। तो यहाँ से आपने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है वो हम डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं कि कैसे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन करते हैं कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड जो हाइड्रोजन साइनाइड की। ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड की ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। हाइड्रोजन साइनाइड की आपने यहाँ पे रिएक्शन करानी है। जब भी आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है एल्डिहाइड या कीटोन है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ आपकी रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से आपका साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन करते हैं। साइनोहाइड्रीन क्या होते हैं, एक कार्बन के ऊपर CN and OH ग्रुप दोनों का अटैच होना। ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट HCN के साथ रिएक्शन यहाँ पे कराते हो, एडिशन कराते हो, तो जो प्योर HCN है जो रिएक्शन है वो स्लो होगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसको कैटेलाइज कराएंगे बाय अ बेस के साथ कैटेलाइज यहाँ पे कराया तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका साइनाइड आयन। ठीक है। और साइनाइड आयन आपका ग्रेट न्यूक्लियोफाइल की तरह स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और आपका अटैक करेगा ऑन द कार्बन। ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग जो यू कैन से न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड है, वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ये अटैचमेंट कैसे होती है मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैंने आपको एडिशन कैसे होती है वो प्रोसेस बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा। साइनाइड विल अटैक ऑन द कार्बन। जैसे यहाँ पे अटैक होगा पाई बॉन्ड की ब्रेक हो जाएगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन। ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अल्टीमेटली आपका यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो अटैच हो जाएगा। H पॉजिटिव का अटैक होगा यहाँ पे। तो क्योंकि आपने ऐड करना है, प्रोटॉन की एडिशन होती है वहाँ पे। HCN आप ऐड कर रहे हो तो जो वाटर है वाटर में से आपका स्प्लिट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव विल अटैच ऑन द O नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ से आपका साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। सेकेंड टाइप के एडिशन हम देखते हैं यहाँ पे। यू हैव टू ऐड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी आपने एडिशन करनी है। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कीटोन डज नॉट रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। ठीक है। कीटोन इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो जाता है कि रिएक्शन सिर्फ कौन शो करेंगे, सिर्फ आपके शो करेंगे एल्डिहाइड्स। ठीक है। रीज़न क्यों क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे दो पार्ट आपके पास होंगे, ये भी आपका स्प्लिट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक ऑन कार्बन। ठीक है। कार्बन पे अटैक करेगा तो आपके पास ये आपके पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है।
तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में आपका प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन यहाँ पे होगी, तो जो प्रोटॉन आपका अटैच है SO2 के साथ वो आपका शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड जो यहाँ पे आपका सोडियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड SO2। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आफ्टर प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी दैट विल बी द बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड आपके पास बनेगा जो क्रिस्टलाइन होगा। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड ऑफ सेपरेशन भी है। यदि आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन को सेपरेट करना है तो यू कैन ट्रीट बोथ विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यदि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो एल्डिहाइड तो आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आप यूज़ कर रहे हो कीटोन तो जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसका रीज़न होता है क्योंकि कीटोन के पास आपके पास स्टीरिक फैक्टर्स होते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वहाँ से जो एडिशन रिएक्शन है वो आपकी पॉसिबल नहीं होगी, वो अल्टीमेटली आपका कन्वर्ट होके बैक आपका प्रोड्यूस कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेथड ऑफ सेपरेशन है, या यू हैव टू प्यूरिफाई एल्डिहाइड तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ही आपके रिएक्शन करेंगे और जो कीटोन है वो रिएक्शन नहीं करेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, और जो आपके पास एडिशन कंपाउंड बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। आप उसको बैक कन्वर्जन आप कर सकते हो किसी एसिड या एल्कली के साथ ट्रीट करा के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो ये कंसेप्ट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कार्बोनिल कंपाउंड में आपने ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऐड करके वहाँ से अल्कोहल्स की फॉर्मेशन की थी। यूनिट 11 में आपने ये कंसेप्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। ठीक है, याद नहीं है तो वहाँ से जाके एक बार इसको ज़रूर कंफर्म कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे आता है एडिशन ऑफ अल्कोहल। आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपने अल्कोहल्स को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने यहाँ पे एल्डिहाइड को आप किसी भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आप ऐड कर रहे हो, ड्राई जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसकी प्रेजेंस में आपने एल्डिहाइड में एडिशन करनी है, तो वहाँ से आपकी हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपके जो एल्कोक्सी अल्कोहल है उनकी फॉर्मेशन होगी विच एक्ट एज द इंटरमीडिएट। ठीक है, जिसको आप हेमी एसिटल भी बोलते हो। ओके, तो यहाँ पे आप फर्दर यदि इस जो इंटरमीडिएट है इसको हेमी एसिटल को रिएक्ट कराते हो विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल तो वहाँ से आपकी एसिटल की फॉर्मेशन होगी, या यू कैन से दे विल गिव द जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो जेम क्या होता है आपको पता है, एक ही आपके पास जेम एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी, तो एक कार्बन के ऊपर OR एंड OR एल्कोक्सी ग्रुप का अटैच होना। ठीक है, जेम का आपको पता है कि जेम कंपाउंड्स आपके पास कौन से होते हैं, विक जेम मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ठीक है, तो ये एडिशन आपके पास होती है एल्डिहाइड्स के केस में। कीटोन्स की यदि हम बात करें तो कीटोन्स आपके रिएक्ट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ सिमिलर कंडीशन में, तो वहाँ से आपका एक साइक्लिक प्रोडक्ट, वही कंडीशन है यहाँ पे HCl गैस है का आपने यूज़ करना है, तो यहाँ से आपका एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जिसको आप इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल आप इसको बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके आपके जो अल्कोहल्स हैं वो एसिटल बनाएंगे, एंड कीटोन के साथ जो उनकी रिएक्शन का पैटर्न है वो आपका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका लास्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ द एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, अमोनिया या उसके कोई भी डेरिवेटिव है, इफ़ वी हैव टू ऐड अराउंड कार्बोनिल ग्रुप तो आपका जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, NH2Z। जेड आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्काइल, एराइल, OH या एनी ग्रुप। ठीक है, तो जो आपके पास अटैचमेंट का जो पैटर्न है वो रहेगा सेम। यहाँ से आपके पास 2 ग्रुप होंगे बेसिकली। यहाँ पे आपकी जो एडिशन है वो H पॉजिटिव एंड जो आपका ग्रुप बचता है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन।
ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा तो जो आपका पाई बॉन्ड है वो सिमिलर मैनर में आपका वहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन। वहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आपके पास बचता है उसका अटैच आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने NHZ नेगेटिव पार्ट होगा विच विल अटैक ऑन द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ से आपकी डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि जब हम एडिशन करेंगे अमोनिया या उसके किसी भी डेरिवेटिव की तो वहाँ से आपका इंटरमीडिएट के बाद आपका डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा और डिहाइड्रेशन के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, यदि आपके पास जो जेड है, जेड आपका होगा हाइड्रोजन, जेड विल हाइड्रोजन, तो वहाँ से आपका रिएजेंट का नेम आपके पास अमोनिया हो जाएगा और वहाँ से आपका जो डेरिवेटिव बनेगा वो आपका इमाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद यदि आपका यहाँ पे जो है जेड है वो आर हो जाएगा तो वहाँ से उसको आप अमाइन बोलोगे एंड जो प्रोडक्ट है कार्बोनिल का जो डेरिवेटिव है वो आपका कुछ इस टाइप से बनेगा जिसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोल सकते हो या यू कैन से स्किफ बेस। स्किफ बेस याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। बहुत बार आपका आप कन्वर्जन्स कर रहे होते हो या आपको क्वेश्चन दिया होता है कि यू हैव टू ट्रीट दिस रिएजेंट विद स्किफ बेस, तो आपने माइंड में रखना है कि स्किफ बेस आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट रिएजेंट दिए होते हैं कि जेड अलग अलग होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो भी आपके पास अलग अलग होगी, ठीक है। तो आज के लिए हमने बस इतना ही करना है, इतना नहीं, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसको बड़े ध्यान से और बड़ी बारीकी से आपने स्टडी करना है, ठीक है। एक टाइप कर लेना आप कि आपने एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड आप कुछ एडिशन इस टाइप से करते हो, ठीक है, जिसको एक तरह से करना आ गया तो उसके लिए ये इजी हो जाएगा करना, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंटेक्स क्वेश्चन समझ नहीं आता, कोई आपका एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।